थे, तो इसका निवारण हो जाएगा। और आज से ही मैंने वहाँ संध्या प्रारंभ करा दिया है। हमारे कुछ 10-20 पंडित जी लोग गए थे और उन्होंने संध्या किया, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से यह महान संत ब्रह्मलीन श्री त्रिदंडी स्वामी जी के परम शिष्य श्री जीयर स्वामी जी के परम सानिध्य में ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहाँ पे 22 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित है। इसकी तैयारियां पिछले 3 महीने से चल रही हैं। गर्मी है कि ये तैयारियां भी अब अंतिम दौर में है। इसी बीच हम लोगों ने ये विचार किया कि बनारस की धरती पे इतना बड़ा आयोजन, चूँकि जीयर स्वामी का यज्ञ बिहार के कई स्थानों पर और उत्तर प्रदेश की भी कई जगहों पर इसके पूर्व में हो चुके हैं, और सबसे बड़ी विशेषता है कि श्री जीयर स्वामी जी का कोई भी यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। 5 लाख और 10 लाख की भीड़ इस यज्ञ में शामिल होना आम बात होती है। बनारस के मीडिया के लोग पहली बार हो सकता है कि इस यज्ञ को यहाँ इस धरती पे देखेंगे। गुरु नाम स्वामी शंकराचार्य जी इस यज्ञ के सचिव, परम श्रद्धेय परम आदरणीय, जिनका बड़ा ही सतत प्रयास है, डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी, आदरणीय यज्ञेश जी, और इस यज्ञ में हमारे जनार्दन सांडिल्य जी, आदरणीय सोमनाथ ओझा जी, जिनकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, आदरणीय श्री ललित तिवारी जी, डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी, जो पूर्व छात्र नेता रहे हैं। बनारस के तमाम मीडिया घरानों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं और हमारे यज्ञ समिति के जो सम्मानित कार्यकर्तागण यहाँ यज्ञ स्थल पर मौजूद हैं, मैं सबका सबसे पहले काशी की इस पवित्र धरती पर और इस पवित्र आयोजन का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। दिल्ली श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति का मीडिया प्रभारी। जनार्दन जी, जो ये लक्ष्मी महान यज्ञ होने जा रहा है, जी, कितने दिनों का है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये यज्ञ उस महान संत की प्रेरणा से हम लोग करने जा रहे हैं, जो न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व में भी इन दिनों सनातन धर्म और रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है उसको विश्व स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं श्री जीयर स्वामी जी। उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हमारा 22 से 27 नवंबर तक का है। कहाँ पे होगा ये हम लोग जिस स्थल पर ये नाम बताइए। ये श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम, विश्व सुंदरी पुल के बगल में श्री बच्चन साहनी कल्याण मंडपम, ये इस स्थल को कहा जाता है, और मारुति नगर कॉलोनी के सामने है, गंगा तट पर। सांडिल जी, काशी है और ये ज्ञान की नगरी है। क्या यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो जी, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर हम लोग इसको ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए हमारी समिति और इसके एक सदस्य दिन रात एक किए हुए हैं, और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आज तक काशी में धार्मिक आयोजन तो बहुत हुए, कई कथाएं और कई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन यह जो कार्यक्रम होगा ये काशी की धरती पर मील का एक पत्थर साबित होगा, और भीड़ की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से, लोगों के आगमन की दृष्टि से और अपने धार्मिकता की दृष्टि से ये बनारस का पहला और शायद अंतिम कार्यक्रम विश्व कल्याणार्थ। जी, विश्व कल्याणार्थ। क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पे? इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, 22 को हमारी जल यात्रा होगी, जिसमें 500 महिलाएं अपने शीश पर पवित्र कलश लेकर के, और परिक्रमा पथ हम लोगों ने जो निर्धारित किया है उसमें पैदल चलते हुए गंगा का पवित्र जल ला करके स्थापित करेंगे मंडप में। उस दिन का यही कार्यक्रम है। फिर अगले दिन 23 नवंबर को अरणि मंथन यज्ञ में जो अग्नि प्रवेश की प्रक्रिया होती है, पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में अग्नि प्रवेश होगा, हवन इत्यादि के कार्यक्रम होंगे, जिसमें 500 जजमान जो देश के विभिन्न राज्यों से होंगे वो हवन इत्यादि करेंगे। 24 को हम लोग तुलसी शालिग्राम का सामूहिक विवाह रखे हुए हैं, जिसमें 1 लाख लोगों के शामिल होने की योजना है। पुनः 25 को हम लोग विश्व शांति के लिए ही
11,000 लोग एक प्रकार का वस्त्र पहन के समवेत स्वर में शंख वादन करेंगे। ये हमारे इस कुल यज्ञ के कुल कार्यक्रम का सबसे अनोखा और यूनिक कार्यक्रम है। कहाँ से लोग शामिल होने आ रहे हैं? देश के विभिन्न भागों से, विदेशों से भी, ठीक। विदेशों से भी। ठीक।